गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम जो टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है मैट्रिक्स अलजेब्रा एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसको मैट्रिक्स बीजगणित एवं सारणिक भी कहते हैं। आज के क्लास में हम सिर्फ मैट्रिक्स अलजेब्रा या फिर मैट्रिसेस पे ही ध्यान देंगे। डिटर्मिनेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। हालांकि मैट्रिक्स अलजेब्रा जब समझ में आ जाती है, डिटरमिनेंट्स उसी को फॉलो करती है, इसलिए फर्स्ट क्लास में हम आज मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करेंगे। देखिए, मैट्रिक्स अलजेब्रा क्यों हम यूज करते हैं, मैट्रिक्स बीजगणित हम क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर आपको सरलता से कहीं पे प्रेजेंट करना हो या प्रस्तुत करना हो, उस केस में हम कुछ चीजों के लिए मैट्रिक्स अलजेब्रा या मैट्रिसेस काम में लेते हैं। अब मैट्रिसेस क्या है, आप देखिए, अगर कोई प्रेजेंटेशन हो या प्रस्तुतिकरण हो रेक्टेंगुलर किसी भी चीज का, चाहे वो नंबर्स के हो, चाहे वो वेरिएबल्स के हो, चाहे वो किसी अदर कॉन्सेप्ट्स के हो, तो हम उसको मैट्रिक्स या मैट्रिसेस द्वारा प्रेजेंट करते हैं। उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि आयताकार क्रम में सांख्यिकी चर अथवा प्रचलों को परिभाषित अगर हम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। अब देखिए, सरलता किस वे में प्रेजेंटेशन का होता है। देखिए, अगर आपके पास में पहला समीकरण की प्रणाली है जिसमें आपके पास में दो चर है x और y, तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। परंतु अगर हम इस वाले प्रणाली की बात करते हैं, समीकरणों की, जिसमें ये चार इक्वेशंस दिए हुए हैं, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 2, माइनस 5x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई माइनस 6z इज इक्वल टू 5। तो इसको हम मैथमेटिकली तब सॉल्व कर सकते हैं जब हम किसका सहायता लेते हैं, मैट्रिसेस का। क्योंकि मैट्रिसेस में हम इसको रेक्टेंगुलर एरे में, जिसको हम आयताकार क्रम कहते हैं, एक्स वाई जेड, और ये जो आपके पास कांस्टेंट है स्थिर मूल्य को हम लेते हैं और उसको हम रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन में हम मैट्रिसेस के थ्रू प्रेजेंट करके इसका हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसके लिए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को जानने के लिए। ये क्या है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक प्रणाली है समीकरणों की जिसमें एक्स वाई और जेड चल राशियां हैं, और इन चल राशियों की मूल्य ज्ञात करने के लिए हम किसकी सहायता ले सकते हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस इस प्रकार के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सरलता प्रदान करती है। अब मैट्रिसेस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर एरे में या आयताकार क्रम में, तो उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसकी क्रम कैसे होंगे, उसके तत्व कैसे कैसे होंगे, उस चीज को डिस्कस करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर इस टाइप का मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ऐसे हम ब्रैकेट लगाते हैं, ये जो ब्रैकेट है इस प्रकार के हम ब्रैकेट लगाते हैं मैट्रिक्स में। तो अगर सिर्फ एक ही पंक्ति में आपके पास में मैट्रिक्स है, जैसे ए अगर मैट्रिक्स है, तो इसको हम वेक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। और वेक्टर मैट्रिक्स किसका है, सिर्फ पंक्ति का, इसको हम रो वेक्टर कह रहे हैं इंग्लिश में। वो क्या है, पंक्ति पंक्ति का वेक्टर है, जिसमें एक ही पंक्ति ये रो है आपके पास में 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से आपके पास स्तंभ वेक्टर भी हो सकता है, वेक्टर को हम सदिश कहते हैं हिंदी में।
तो बी अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें एक ही स्तंभ है 1 2 3 4 5, तो हम उसको क्या कहते हैं? सदिश मैट्रिक्स कहते हैं। और किसका? सिर्फ स्तंभ का। अब डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अब देखिए, मैट्रिक्स का डेफिनेशन हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के बाद में भी हम बोल सकते हैं। अगर सिर्फ हम सांख्यिकी को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं एम एन नंबर्स अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ एम रोज, ईच कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड सेट ऑफ एन नंबर, तो हम उसको क्या कहते हैं? एम इंटू एन मैट्रिक्स। जैसे ये है हमारे पास में ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है? एक क्रम है, आयताकार क्रम है नंबर्स का, सांख्यिकी का, जिसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23 क्या है? आपके मैट्रिक्स के तत्व है या एलिमेंट है। एलिमेंट को कभी कभी हम अवयव भी कहते हैं, अवयव। अब इसके नीचे देखिए जो सबस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, A11, A12, A13, ये क्या डिनोट करता है? ये हमारे रो यानी पंक्ति एवं स्तंभ, किस रो और किस पंक्ति में वो तत्व या फिर अवयव प्रस्तुत है, उसको शो करता है ये छोटे छोटे सबस्क्रिप्ट्स। अब आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में आपके पास में दो पंक्ति है, A11, A12, A13, ये पहला पंक्ति है, A21, A22 और A23 ये दूसरे पंक्ति है। तो इस केस में हमारे पास कितने पंक्ति हो गए, कितने रो हो गए? दो रो हो गए, 2 रोज। और हमारे पास कॉलम कितने? A11, A21, A12, A22, A13, A23। तो कितने पंक्ति हो गए, स्तंभ हो गए हमारे पास में? कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स ए का हम बताते हैं ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3। ऑर्डर क्या कहते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के क्रम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में हम पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम नंबर ऑफ कॉलम से। तो इस वाले केस में हमारे पास में दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो रो इंटू कॉलम क्या हो गया? 2 इंटू 3 इसका हमारे पास में ऑर्डर हो गया। तो ये एक प्रकार का सांख्यिकी प्रस्तुत करने वाला मैट्रिक्स हो गया। तो अगर हमारे पास में m रोज हो और n हमारे पास में अगर कॉलम्स हो, 1 to n कॉलम्स है और 1 to m आपके पास में अगर रोज हैं, तो हम उस मैट्रिक्स को सबसे जनरलाइज जो फॉर्म है उसको हम क्या कहेंगे? A11, A12, कहां तक जाएगा वो? A1n। ये तो क्या हो जाएगा? पहला पंक्ति। और लास्ट पंक्ति क्या हो जाएगा? पंक्ति की संख्या क्या है? AM1, AM2, कहां तक जाएगा? AMn तक जाएगा। तो ये जो पहला जो अवयव है, तत्व है A11, ये डिनोट करता है कि ये एलिमेंट कौन से रो और कौन से कॉलम में है। ये फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। सिमिलरली A12 क्या शो करेगा? ये फर्स्ट रो के लेकिन सेकंड कॉलम में है, तो इसीलिए इसको A12 कहते हैं। सिमिलरली A21 जो अवयव है, तत्व है, उसको हम बता सकते हैं कि ये दूसरे पंक्ति में है, क्योंकि पहले हम पंक्ति का संख्या लिखते हैं और पहले कॉलम में है, पहले स्तंभ में है, तो इसलिए इसको A21 सब्सक्रिप्ट दिया है। और इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 से लेके m तक रोज है आपके पास में, जिसको हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स द्वारा प्रस्तुत करा है। और नंबर ऑफ रो कॉलम्स कितने हैं? 1 से लेके n तक है। तो n नंबर ऑफ कॉलम्स है और m नंबर ऑफ रोज है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, जो क्रम होगा, वो क्या हो जाएगा? m इंटू n मैट्रिक्स हो जाएगा, m इंटू n मैट्रिक्स। और ये जो aij है, ये आपका जनरलाइज इनका समेशन है। i क्या है? i रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में रो को, और j रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में कॉलम को। तो i कहां से कहां तक जाता है? 1 to m तक जा रहा है। और j कहां से जा रहा है? 1 to n तक जा रहा है। और मैंने जैसे वापस मैं आपको समझा देता हूं कि ये 1 1 1 2 क्या सब्सक्रिप्ट शो कर रहा है आपको? नंबर ऑफ
रो और नंबर ऑफ कॉलम जिसमें ये अवयव प्रस्तुत है। जैसे A22 का क्या मतलब हो गया, ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम में प्रस्तुत है, या फिर सेकंड रो के और सेकंड कॉलम में ये वाला तत्व पाया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं कि अलग अलग प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं। अलग अलग प्रकार किस लिए, क्योंकि वह उस मैट्रिक्स के तत्व को हम डिनोट करते हैं। जैसे ये है शून्य मैट्रिक्स अथवा नल मैट्रिक्स। इसमें किसी भी मैट्रिक्स के हर एक तत्व या अवयव, इसको हम कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स भी कहते हैं, जब हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, किसी समीकरण के प्रणाली को जब हम हल करते हैं, तो ये समीकरणों के जो चल राशियां होती है उनके क्या होते हैं, कोएफिशिएंट, गुणांक होते हैं, वो द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हर एक की वैल्यू, मूल्य शून्य होती है, हर एक की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है, तो हम क्या कहेंगे, वो मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स अथवा नल मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे A11 मैट्रिक्स आपके पास में एक तत्व था, A22 भी एक तत्व था, A33 तत्व था, मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के सेकंड कॉलम, थर्ड रो के थर्ड कॉलम। इस टाइप के जब हम कोई एलिमेंट्स लेते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव, विकर्ण तत्व, जिसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होती है और बाकी सब जो एलिमेंट्स होती हैं, तत्व होती हैं, वो शून्य होती है। जैसे इसमें A11 1 है, A22 2 है, A33 3 है, बाकी आपके पास A12 A13 A21 ये सब चीजें क्या है आपके पास में शून्य है। तो हम इस टाइप के मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ जो सेम कॉलम और सेम रो के जो एलिमेंट्स है वह प्रस्तुत है, बाकी सब शून्य होते हैं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स को हम प्रिंसिपल डायगोनल या फिर प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो अब देखिए डायगोनल क्योंकि दोनों तरफ होती हैं, जैसे जो विकर्ण जो तत्व होते हैं वो जैसे ऊपर बाएं ओर से नीचे दाएं ओर भी आती है, और नीचे दाएं ओर से बाएं ओर से ऊपर दाएं ओर की तरफ भी जा सकती है। तो जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर बाएं ओर से हम नीचे दाएं ओर अगर आए तो उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे जब हम आते हैं दाएं से बाएं की ओर, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली हम प्राइमरी डायगोनल जैसे 1 और 4 जैसे तत्वों को लेके ही हम ज्यादा काम में लेते हैं इसको। अब देखिए कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती हैं जिनमें जो डायगोनल मैट्रिक्स के जो तत्व होते हैं वह बराबर होते हैं। जैसे इस केस में A11 2 है, A22 2 है, A22 A33 भी 2 है, और बाकी सारे तो जीरो होते ही डायगोनल मैट्रिक्स में। तो इस प्रकार क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपके विकर्ण के जो तत्व हैं वह सेम है, तो हम इस टाइप के मैट्रिसेस को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का एक खास मैट्रिक्स होता है जिसको हम इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। उस इकाई मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 1 होते हैं, उनकी जो मूल्य होती है वो क्या होती है, कोएफिशिएंट्स 1 1 1 होती है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का एक यूनिक फॉर्म है जिसमें जो डायगोनल जो एलिमेंट्स है वह 1 1 1 है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इकाई इकाई मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप का जो प्रकार है मैट्रिसेस का, उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हैं ट्रायंगल के क्या होते हैं, ट्रायंगल के 3
साइड्स होते हैं और उसके 3 वर्टेक्स होते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होती हैं, ठीक है। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल होता है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं, और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले जो तत्व होते हैं या अवयव होते हैं वे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये सब मैट्रिसेस के प्रकार हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है जब हम दो मैट्रिक्स को सेम कह सकते हैं जब उनके हर एक तत्व सिर्फ बराबर नहीं हो लेकिन उनका जो ऑर्डर हो वो भी सेम हो। मैंने बोला था क्रम क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम जो शो होता है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे इस केस में ए है, ए में कितने रोज हैं, 1 एंड 2, और कितने कॉलम है, 1 एंड 2। तो इस प्रकार से ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। और बी क्या है, बी में भी 2 रो है और 2 कॉलम है। पहला रो है एक्स वाई एलिमेंट का, दूसरा है जेड डब्ल्यू एलिमेंट का, और पहला कॉलम है एक्स जेड एलिमेंट्स के और वाई डब्ल्यू एलिमेंट्स के। तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स दोनों है, और ये इक्वल तभी होंगे जब x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, z की 3 और w की 4। यानी कि हर एक तत्व दोनों मैट्रिक्स में जिस जिस पोजीशन में है, A11 पोजीशन में है, A12 में है, A13 में है, कैसे भी हो, अगर वो बराबर होते हैं, अगर वो बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो आपके पास में इक्वल मैट्रिक्स होती है। अब देखिए आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से आते नहीं है। अब देखिए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं तो उसका जो मूल्य होता है वह क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे पहले वाले केस में, पहले वाले केस में आपके पास में डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 4 एंड 5। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस, सॉरी 1 4 एंड 1। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6। इसी प्रकार सेकंड मैट्रिक्स बी में 1 प्लस 4 आपके पास में 5 हो जाएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस किस प्रकार के होते हैं। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जोड़ भाग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसमें सारे जितने भी तत्व होते हैं उसी को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे दो मैट्रिक्स आपके पास में है, उन दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैट्रिसेस का भी वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल जो गुना है उसके बराबर नहीं होता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, उसके बाद ही हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर पाते हैं। तो देखिए एक तो क्या है कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन जोड़ या सब्ट्रैक्शन जो आपके पास में माइनस होता है वो तभी कर पाते हैं जब वो दोनों मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर के, ठीक है। जैसे 2 by 2 मैट्रिक्स है तो 2 by 2 मैट्रिक्स को हम 2 by 2 मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास में दो मैट्रिक्स है, अगर ये ए एलिमेंट वालों को हम ए मैट्रिक्स कह देते हैं, बी एलिमेंट वालों को हम बी मैट्रिक्स कह देते हैं। ए मैट्रिक्स में देखिए आपके पास में 1 2 3 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये 3 by 2 मैट्रिक्स हो गया। इसमें भी आपके पास में 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये भी 3 by 2 मैट्रिक्स हो गया। तो हम इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो सिंपल जो जिस पोजीशन में जो एलिमेंट है उनको हम जोड़ देते हैं। जैसे A11 इसके पहले रो के पहला वाला
पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, उसको हम दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम वाले तत्व से या अवयव से ऐड कर देते हैं। तो A11 प्लस B11 आपका जो एडिशन मैट्रिक्स होगा उसका पहला वाला तत्व हो जाएगा। इसी प्रकार से A12 को B12 से ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार से आपके पास एडिशन आ जाएगा। अगर ये माइनस होता, मतलब सब्ट्रैक्शन होता, तो हम A11 माइनस B11 करते, A12 माइनस B12 करते। इस प्रकार से हमारे पास में सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आ जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एडिशन जब हम करते हैं, जैसे a प्लस बी करें, आप इस वाले जो सम है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिएगा, तो आप देखेंगे a प्लस बी जब हम करेंगे, पहले a मैट्रिक्स को रखेंगे फिर b मैट्रिक्स को रखेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा? b प्लस a के बराबर आ जाएगा। पहले b मैट्रिक्स को रख दीजिए, फिर a मैट्रिक्स को रख के आप दोनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन a माइनस बी जब हम करेंगे, a माइनस बी जब हम करेंगे, तो वो बराबर किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ b माइनस ए, माइनस ऑफ b माइनस ए। ये आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले दो क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद में है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है। पूरे मैट्रिक्स को अगर हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ये 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसको हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर एक तत्व या अवयव को हम k से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे A मैट्रिक्स है जिसमें 3 कॉलम है और 2 रो है, तो ये 2x3 मैट्रिक्स है। 2x3 मैट्रिक्स को हम 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 10 हर एक जो एलिमेंट है, देखिए 3 इंटू 10 30, 8 इंटू 10 80, 11 इंटू 10 110, 6 इंटू 10 60, माइनस 3 इंटू 10 माइनस 30, 8 इंटू 10 80। ये वाला हमारे पास में क्या आ जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास में कुछ प्रॉब्लम्स है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको घर पे प्रैक्टिस के तौर पे, आपके पास कोई भी अगर किताब हो क्वांटिटेटिव मेथड्स की या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स की, इसमें आपके पास में कई सवाल आपको प्राप्त हो जाएगी जिससे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अब इस पावर पॉइंट के क्लिप को देखने से पहले मैं दो चीजें आपको बता देना चाहता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जैसे A इंटू बी मैट्रिक्स अगर हम करते हैं, सपोज A इंटू बी मैट्रिक्स अगर हम करते हैं, तो इस वाले A मैट्रिक्स में आप देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है, जो क्रम है इस वाले मैट्रिक्स का, उसको हम क्या कहेंगे? 2 इंटू 3। बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में आपके पास में 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्रम क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, ठीक है। ये 2x3 मैट्रिक्स है और ये 3x2 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जैसे A इंटू बी, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। यानी कि ये 2x3 मैट्रिक्स है और ये 3x2 मैट्रिक्स है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसके नंबर ऑफ रोज 3 है, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, पंक्तियों की, ठीक है। एक तो ये बात।
दूसरी बात, ये बात आप ध्यान देके समझ लीजिए क्योंकि यही काम में आएगा हमेशा। दूसरी बात ये है कि जो ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा, जैसे सी यहाँ पे फाइनल मैट्रिक्स है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी करने से, ए डॉट बी करने से, उसका जो ऑर्डर आएगा वो पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर आएगा। तो ये पहला मैट्रिक्स क्या है? पहले मैट्रिक्स में 2 रो है और इसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो सी की जो ऑर्डर होगी वो क्या होगा? 2x2 मैट्रिक्स का, यानी इसमें 2 पंक्ति होंगे और 2 ही स्तंभ होंगे। तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है, उसका जो तत्व होता है, उसको अगर हम सी और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट से डिनोट करते हैं, तो उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे C21 जो एलिमेंट होगा, मतलब C21 मतलब जो सी मैट्रिक्स के सेकेंड रो के पहले कॉलम में जो एलिमेंट होगा, उसको हम कैसे करेंगे? आप पूरे सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए फर्स्ट कॉलम से। ये C21 है। C2 मतलब पहले मैट्रिक्स के 2 को, सेकेंड रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके ऐड कैसे करेंगे? जैसे 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। तो ये कौन सा वाला तत्व आएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का? सेकेंड रो के पहले वाला, पहले कॉलम वाला आपका तत्व आ जाएगा। इस प्रकार से हर एक तत्व को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास में क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। देखिए, इस वाले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं। इसमें देखिए A111 है, A122 है, A133 है, इसी प्रकार A21 है, A22 है और A23 है। 2 रो है, 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है, 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। तो देखिए 3 इसमें रो कॉलम है, 3 इसमें रो है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है। पहले तो आप ये देखेंगे। दूसरा क्या है? इसके नंबर ऑफ रोज क्या है? 2 है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 2 है। तो जो फाइनल जो सी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2। जैसे ये फाइनल सी मैट्रिक्स आ गया आपके पास में, इसमें क्या है? 2 रो है 18 8 वाला और 22 3 वाला, और 2 कॉलम है 18 22 और 8 3 वाला। तो देखिए, ये जो 4 तत्व आए हैं, C11 C12 C22 और C21 और C22, ये कैसे आया? देखिए, C11 तत्व निकालने के लिए पहला जो रो है, ये C1 मतलब पहला रो, और C11 का 1 दूसरे वाले 1 का मतलब क्या है? दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम को हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। इसका पहला तत्व क्या है? 1 है। इसको हम इस वाले पहले तत्व से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -1, फिर ऐड करेंगे प्लस इसका सेकंड तत्व क्या है? 2 है। इसके फर्स्ट वाले कॉलम के सेकंड तत्व क्या है? 2 है। तो 2 इंटू 2 प्लस इसका 3 है, फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट, इसका 5 है, 3 इंटू 5, तो ये क्या आ गया? 18 आ गया। इसी प्रकार से C12 अगर हम करेंगे, मतलब ये जो फाइनल मैट्रिक्स का जो ये वाला 8 जो है, ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा? देखिए, C1 तो पहला वाला पंक्ति है ही पहले वाले मैट्रिक्स का, लेकिन अब दूसरे वाले मैट्रिक्स का हम दूसरा कॉलम ले लेते हैं। जैसे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करके क्या आ गया? 8 आ गया। अब सेकंड वाले पंक्ति का पहला वाला रो, सॉरी, पहले पहले वाले स्तंभ का क्या एलिमेंट आएगा? C21। C21 में 2 क्या है? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो, सेकंड रो, और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 22 आ जाएगा आपके पास में। और C22 जो एलिमेंट होगा सेकंड रो के सेकंड कॉलम वाला,
ये सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का ले लेंगे और इसका सेकेंड कॉलम ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपके पास में A22 या सॉरी C22 एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले तो आप देखेंगे कि A इंटू बी कर रहे हैं, A इंटू बी कर रहे हैं, तो A का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो B के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी A मल्टीप्लाइड बाई B हो सकता है। सेकेंडली आप देखेंगे जो C जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका जो क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वो पहले मैट्रिक्स के रो के बराबर मल्टीप्लाइड बाई दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर आएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होती है। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 1:1 अगर हम करते हैं तो हमेशा किसके बराबर आएगा, 2:1 के बराबर आएगा। जैसे 3:2 करते हैं तो वो 2:3 के बराबर आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि A इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब पहले तो ये देखिए, जैसे B है, B इंटू ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। B में 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, तो ये 3:2 मैट्रिक्स हो गया। अब A में क्या है, आपके पास में 3 रो है और 2 सॉरी 2 रो है और आपके पास में 3 कॉलम आ गया। तो ये क्या मैट्रिक्स हो गया, ये 2:3 मैट्रिक्स हो गया। अब ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम B में 2 है और नंबर ऑफ रोज A में 2। लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी, जो ये C है A इंटू बी, वो हो सकता है या साधारणतः B इंटू ए के बराबर नहीं आती। तो अब देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इसमें आप A इंटू बी और B इंटू ए करके देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से आपके पास में आंसर आता है। A इंटू बी साधारणतः B इंटू ए के बराबर नहीं आता है। लेकिन ये कम्यूटेटिव रूल एसोसिएशन के साथ में आता है कि अगर आप सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके जाते हैं, A जैसे B इंटू सी आपने कर दिया तो ए बी इंटू बी इंटू सी और ए बी इंटू सी, ये दोनों इस वाले केस में, इस वाले मैट्रिक्स में सेम आ रहा है। तो अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो आपको करना भी चाहिए। अब देखिए ये मैं आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव रूल्स की बात कर रहा था। a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, वो कैसे भी एडिशन हो तो ये a प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ काम में आता है। लैम्डा है ये, इस सिंबल को अगर हम लैम्डा कह रहे हैं, लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, जहाँ पे लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में a इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी है, a प्लस बी इंटू सी ए सी प्लस बी सी होता है, a इंटू बी सी जैसे मैंने पहले ही बताया इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। लेकिन ए बी बराबर बी ए के नहीं भी हो सकता है। a इंटू बी जीरो का मतलब ये नहीं है कि a जीरो होगा या b जीरो होगा, वो माइनस प्लस में कभी कभी घट जाता है। और a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी के ये मतलब नहीं है कि b इज इक्वल टू c। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका भिन्न होता है। एक और चीज मैट्रिसेस में जो आपको सीखना है वह है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्रम परिवर्तन, मैट्रिक्स के क्रम परिवर्तन। किसका क्रम परिवर्तन हम कर रहे हैं, रो और कॉलम का, रो और कॉलम का। ए मैट्रिक्स अगर हो तो उसके ट्रांसपोज को ए टू द पावर टी लिखते हैं, ए टू द पावर टी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्रम परिवर्तन। क्रम क्या परिवर्तन किया हमने, नंबर ऑफ जो रो है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी रो को हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में, या फिर कॉलम को हम कन्वर्ट कर देते हैं रो में। जैसे ये है 1 2 3 इसका पहला रो है,
4 5 6 इसका दूसरा रो है, इनको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। 1 2 3 पहला कॉलम हो गया, 4 5 6 दूसरा कॉलम हो गया। या फिर आपके पास में कितने कॉलम है, इसमें स्तंभ है 3 है, 1 4 2 5 और 3 6 3 स्तंभ में, इनको हम किस में कन्वर्ट कर दें, रो में। जैसे 1 4 जो कॉलम है इसको हम रो बना देते हैं 1 4, 2 5 जो कॉलम है इसको हम बना देते हैं 2 5 और 3 6 जो कॉलम है उसको हम बना देते हैं 3 6। तो रो को हम परिवर्तन कर देते हैं कॉलम में, या फिर कॉलम को अगर हम परिवर्तन कर देते हैं रो में, तो वो क्या हो जाता है, क्रम परिवर्तन या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो AIG जो एलिमेंट होगा उसका ट्रांसपोज क्या हो जाता है, BIG, जहां पे BIG इज इक्वल टू AJI, मतलब आपने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। आई आपका हमेशा रो को सिंबलाइज करता है, उसकी जगह हमने J लगा दिया, और जो J होता है जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, किस कॉलम में है उसकी जगह पे हमने रो को चेंज कर दिया। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम कभी कभी A' भी लिखते हैं, A' भी लिखते हैं। तो ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें 2-3 ऑपरेशंस एक साथ आ जाती हैं। अब लास्ट में क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। जब कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हम उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन आप देख लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3, जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उन मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, वर्ग या स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी में ये एक पर्टिकुलर केस हो सकता है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, मतलब उसका क्रम परिवर्तन करने के बाद भी वो वही मैट्रिक्स रह जाता है। जैसे ये 1 2 3 2 4 -5 3 -5 6 है, इसका हम क्रम परिवर्तन करते हैं तो ये 1 2 3 को हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो ये भी 2 1 2 3 आ जाएगा। ये 2 4 5 है, -5 है, इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं कॉलम में तो भी वो 2 4 -5 आ जाएगा। लास्ट रो है 3 -5 6, इसको अगर हम ट्रांसपोज करते हैं कॉलम में तो वो भी 3 -5 6 आ जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक मैट्रिसेस होती हैं जिसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती हैं जो कि a⁴ मतलब उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होते हैं, उसके माइनस के बराबर होता है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रोल मतलब इतना ज्यादा नहीं है आगे जो क्वेश्चंस आप करेंगे, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके बहुत काम का है। तो ये लास्ट आप कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। इसको आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका सम भी आप कर सकते हैं, मतलब एडिशन भी आप कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो यहीं पे आज हम क्लास समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स, जो कि मैट्रिक्स का ही एक फर्दर है, डिटर्मिनेंट से जो मैट्रिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, समीकरण की प्रणाली है, उसको हम कैसे डिटर्मिनेंट्स द्वारा हल करते हैं वह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए। थैंक यू।